नमस्कार, प्रथम में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोबारा आए हैं अंबेडकर नगर अप्पापाड़ा मालाडपुर की वो झोपड़पट्टी इलाका जहां हजारों झोपड़े विगत 13 तारीख को जल गए थे। जलने के बाद की ये स्थिति है, लगभग एक हफ्ता बीत चुका है। माहौल लगभग वही है, कुछ बदला नहीं। जनप्रतिनिधि फिलहाल गायब है यहाँ से। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं कि जो यहाँ लोगों की मदद कर रही हैं, तालपत्री वगैरह दे रही है, खाना दे रही है, पानी दे रही हैं। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने ये एम्बुलेंस वगैरह जो मेडिकल फैसिलिटी है, ये खाने वगैरह का भी बंदोबस्त उन लोगों ने किया है। सामाजिक संस्थाएं ही हैं कि जो लगभग अपने लेवल पे काम कर रही हैं। जनप्रतिनिधि तो फिलहाल यहाँ से गायब है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा भीड़ को कवर करते। ये कुछ और भी लोग हैं हमारे पास, हम चलेंगे यहाँ। अभी हम यहाँ इस समय के जो कैंप, अस्थायी कैंप लगाया गया है जिसमें कुछ लोगों को राशन बांटा जा रहा है। हमारे साथ में कांग्रेस के पंकज राय जी हैं। पंकज राय जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो काम किया उसके लिए साधुवाद। कोई जनप्रतिनिधि 7-8 दिन बीत गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। माहौल हमने पहले दिन कवरेज किया था, लगभग वही है, कोई बदलाव विशेष नहीं दिख रहा है। खाने पीने से जो भी दिक्कतें हैं बहुत बड़े लेवल पे, ये खाने पीने से तो ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या? देखिए, ये 13 तारीख को सोमवार के दिन शाम 4 बजे आग लगी है और आज मंगलवार, टोटल 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना यहाँ के सांसद ना यहाँ के कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। बाकी यहाँ के जो लोकल पार्टी के लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो तो मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी संसद से जुड़ा, मतलब हमारे जो सांसद हैं लगातार गायब रहते हैं। पिछले 7-8 साल से तो गायब हैं ही, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जहाँ पे 2 से 2.5 हज़ार घर जल चुके हैं और कम से कम 10 से 12 हज़ार लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। न सर पे छत बची है, न खाने के लिए रोजी रोटी बची है, लेकिन आज तक उन्होंने 10 दिन में कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा, यहाँ पे दर्शन देना भी जरूरी नहीं समझा है। स्लम का एरिया जो कह रहा था, स्लम का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है और झोपड़पट्टियों को बसाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव यहाँ नहीं दिखाई दे रही। नहीं, ऐसा है कि पहले दिन से, जिस दिन आग लगी 4:30 बजे घटना हुई और 4:45 बजे हमको पता लगते ही हम लोग कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके यहाँ पहुँचे हैं और आग बुझाने का पूरा टोटल जितना हमसे हो सकता था, एक आदमी, एक सामाजिक संस्था के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से हम जितना कर सकते थे किए और लगातार कर भी रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक संजय निरुपम जी, हमारे जो पूर्व सांसद थे, मुंबई अध्यक्ष थे, उनके आदेश पे और हमारे भाई जगताप जी मुंबई अध्यक्ष के आदेश पे जो भी हो पड़ रहा है, हम लोग लगातार चटाई से लेके ताड़पत्री से लेके अभी देखिए अनाज बांटने का काम हो रहा है, खाना बांटने का काम हो रहा है। सुबह सुबह हम लोग 6:30-7 बजे यहाँ पे कम से कम 500 वड़ा पाव कंटिन्यू रोज 3-4 दिन से लगातार बांट रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सुविधाएं हो सकती हैं, हम सत्ता में नहीं, हम सरकार में नहीं है, फिर भी जमीन स्तर पे जो हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे जिन लोगों ने ये बोल के कि उद्धव ठाकरे जी काम नहीं करते हैं, वो बोल के द्रोही लोगों ने, जिन्होंने गद्दारी करके सरकार बनाई, 50 खोखे की जो सरकार है, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग ने उनके कि कोई भी मंत्री यहाँ पे नहीं आए। आप अगर हल्दी कुमकुम का एक छोटा सा कार्यक्रम कर दीजिए तो मुख्यमंत्री आ जाते हैं, लोगों को 1-1 हज़ार रुपये बांट के, थालियाँ बांट के वाहवाही लूटने वाली मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पे 8 दिन 10 दिन हो गए हैं, 2,500 झोपड़े जल गए हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। आज मुख्यमंत्री का एक प्रतिनिधि कोई नहीं यहाँ पे आया है देखने के लिए। हमारे सांसद तो पूरी तरह से गायब हैं, सांसद का नाम भी पूछने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, गजानन कीर्तिकर जी का। और जाके खेड़ में वहाँ पे जनसभा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जहाँ पे मुश्किल पड़ी है, जहाँ के लोग आज परेशान हैं, जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आपको सत्ता दी, आपको सरकार बना के दी, उन लोगों को आप पूछने वाले नहीं। आप खेड़ में जाके बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और वहाँ पे विकास की बातें कर रहे हैं। तो ये है। बाकी कांग्रेस की बात आप देखेंगे, कहीं भी कुछ भी होता है, कांग्रेस हर जगह पे खड़ी होकर अपना काम करती है, जितना कर सकती है। हम सरकार में नहीं, हम सत्ता में नहीं, फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको गली गली में दिखेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक, 1 बजे भी यहाँ पे ताड़पत्री और चटाई देने का काम कल ही हुआ है। आप पता कर सकते हैं, किसी से भी आपको पता चल जाएगा। एक और सवाल करें कि कुछ ये ऐसी अफवाह है या जो भी है कि आग लगने के 13 तारीख के बाद के दोबारा भी रात में यहाँ झोपड़ में आग लगाई जा रही है, कितना क्या है? नहीं, कैसा, ये थोड़ा सा अफवाह है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, उसके बारे में तो हम नहीं जानते। हम सिर्फ इस चीज़ में लगे हैं, ये सब जो नए चीज़ें हैं उस पर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारा कोशिश यही है कि जितना यहाँ के लोगों की मदद हो सके, चाहे राशन
चांस हो सके या फिर से इन्हें स्थापित करने की कोशिश हो गई वो कर रहे हैं। हमारे मुंबई कांग्रेस के पूर्व महासचिव संदीप सिंह जी के माध्यम से जो स्कूल में के बच्चे हैं उन लोगों का 3 से 4 महीने का टोटल फीस माफ़ कर दिया गया है। उन लोगों को कपड़ा जो भी उपलब्ध कराई जा रहा है तुरंत टोटल कम से कम अभी तक 500-600 लोगों को बसाने का काम कर कोशिश हमारी लगातार जारी है। हम अपनी तरफ पे कर रहे हैं, लेकिन हम भी सरकार से एक ही चीज़ चाहते हैं कि सरकार कुछ आके यहाँ पे निवारण करे। आज भी लोग अपना काम धाम छोड़ के घर पे ही बैठे हैं, काम धाम पे नहीं जा रहे हैं कि अभी सरकार से कुछ निर्णय आ जाएगा, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही, इसलिए यहाँ के लोग थोड़ा हतोत्साही हैं। सांसद जी आपके गायब हैं, क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? देखिए सांसद जी गायब हैं। अब सांसद जी का पहले भी चलता था, मोदी लहर में मोदी 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 करके वो जीत के आए। इसके 5 साल पहले भी गायब ही थे, उनके बारे में चर्चाएं थी पूरे विधानसभा में, नहीं पूरे सांसदीय क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में। ये टैग है उनका, टैग लाइन था कि गायब सांसद, और उनको फिर जिता के लाया है, फिर वो गायब है। 10 दिन से हम लोग परेशान हैं, सांसद को ढूंढा जा रहा है, वो खेड़ में जनसभा कर रहे हैं। ये है सीधा सा, उनके बारे में कुछ ज़्यादा बोल के मतलब नहीं है, लेकिन फिर से यहाँ पे सरकार से हम कुछ चाहते हैं कि मदद करें। अगर नहीं सरकार मदद करेगी तो 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पे जन आक्रोश निकलेगा, हम विधानसभा घेरने का काम करने वाले हैं। ये हमारे साथ में थे पंकज राय जी, कांग्रेस स्लम सेल के। सांसद जी को गायब बता रहे, सांसद जी का कहना है कि सांसद जी फिलहाल नहीं है। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। माहौल तो आप लोग देखें 7-8-9 दिन हो चुका है, लेकिन कोई माहौल में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। ये सारी चीज़ें वैसी के वैसी। हमारे साथ में और भी हैं, विजय कांबले जी है। 7-8 दिन से ये माहौल ख़राब चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मदद हो पा रही है आप लोगों की जरिए? नहीं, सरकार की तरफ से तो कुछ भी मदद नहीं हो रही। स्थानिक संगठन है, स्थानिक जितने सामाजिक कार्यकर्ते हैं वही लोग मदद पहुंचा रहे। सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं आ रही है। और सरकार ना सीएम साहब हमारे अभी 8 दिन से होने आए हैं, वो रात में गणपति का देवी का दर्शन करने 2 बजे 1:30 बजे आते, मगर बाजू में 1,500-2 हज़ार झोपड़े जल गए, उनको देखने को सीएम साहब को टाइम नहीं मिल रहा है। और हमारे स्थानिक खासदार जी गजानन कीर्तिकर जी ये बाजू में जोगीश्री में रहते, फिर भी 1 मिनट के इधर आने के लिए उनको टाइम नहीं मिल रहा है। और सीएम जी को वारंवार उनको लेटर दिए, सीएम साहब एकनाथ शिंदे को अभी 3 महीना हो गए लेटर दिए पुनर्वसन करो करके, उन्होंने अभी तक पुनर्वसन किया नहीं। देवेंद्र फडणवीस साहब को 19 में लेटर दिए थे, बोला इनका पुनर्वसन करो, अभी तक उन्होंने कुछ भी इसके ऊपर कुछ भी एक्शन लिया नहीं करके। तो अभी इतने लोग देखो बेघर हो गए, रात भर बरसात में बच्चे लोग को लेके इधर कैसे कैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं, हम जान रहे करके। तो मगर इसके ऊपर जल्द से जल्द यही जगह पे पुनर्वसन करके हमको हमारी जितना नुकसान होगा वो नुकसान भरपाई करके हमको यही जगह पे पुनर्वसन करके देना चाहिए। सांसद की बात तो आपने की, आपकी विधायक और यहाँ के नगर सेविका का है, क्या उनसे कहना चाहिए? नहीं, अभी तक नगर सेवक ने इन्होंने भी कुछ इधर कुछ देखा नहीं। और आमदार जी थे, उन्होंने तो सभागृह में आवाज़ उठा रहे, मगर उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा है करके। तो वही बात, कोई सुन नहीं पा रहा है, आवाज़ तो उठाए मगर बाकी के कुछ आवाज़ सुन नहीं पा रहे। मगर हम लोग चाहते हैं इसी जगह हमारा पुनर्वसन जगह पे आप कुछ भी मदद मत दो, हम सिर्फ बोल दो आप हमारा बना के, आप अपना बना के रहो, हम हमारे खर्चे से बना देंगे रूम की, आपकी कुछ मदद की जरूरत भी नहीं लगेगी। चलते चलते हम पंकज राय जी के बाद दोबारा लौटेंगे। सेवा दल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि फॉरेस्ट की जगह है, केंद्र सरकार का मुद्दा है। लोगों को ये ऐसा कहा जाता है कि लोग बसे ज़बरदस्ती, फिर उनका पुनर्वसन हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने झोपड़े बांधे। ये खेल भूमाफिया का है, सरकार का क्या है, किसका? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जब ये फॉरेस्ट में यहाँ पे लोग बसने लगे उस समय किसी ने इनको रोका नहीं। अब ये बस गए हैं, कम से कम 10 से 15 साल 20 साल से रह रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 7,000 रुपया भरवा के इन लोगों को चांदीवली में एक मकान देने का काम किया गया। उसके बाद कुछ कारणों से हमारी सरकार आई नहीं, हम फिर से इनको स्थापित नहीं कर सके। अगर हमारे पास फिर से वो पावर होती और हमारी सरकार होती तो हम फिर कोशिश करते, इनको बसाने का काम करते। और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोगों के पास इनको एसआरए में घर के फिर से बसाने का मादा सरकार के पास है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है। जिस तरह से कांग्रेस ने करीब 10,000 से 20,000 लोगों को चांदीवली विधानसभा में घर दिया है, उस तरह अभी भी डिंडोसी में 1500 से ज़्यादा फ्लैट खाली हैं एसआरए के। यहाँ पे 2000 के करीब झोपड़े जले हैं। अगर इन लोगों को वहाँ पे भी शिफ्टिंग दे दी जाती है तो ये भी सुखी हो जाएंगे, फॉरेस्ट का लैंड भी सुखी हो जाएगा। दोनों तरफ से काम हो सकता है, लेकिन आप अगर करना चाहेंगे तो। अब देखिए सरकार तो एक तो खामोश बैठी है, दूसरा भगवान भी इनके साथ नहीं है। आज लगातार जब जिस दिन से आग लगी उसके दूसरे दिन से हल्की हल्की बरसात हो रही है। कल अच्छी बरसात हुई, उसमें ये सरकार का भी त्रासदी झेल रहे हैं और भगवान की भी त्रासदी झेल रहे हैं। तो सरकार अगर उठ के नहीं इनके लिए कुछ करेगी तो ये बेचारे परेशान हैं। और कल को फिर से आना ही है यहीं पे वोट मांगने, तो सोचना है अपने भगवान के दरवाजे पे आना है। जनता जनार्दन आदेश देगी, दिखाएगी। जब आपके पास यहाँ पे 1500 मकान ही अप्पा पाड़ा में सारे का खाली है तो वहाँ पे शिफ्टिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इनको सताया जा रहा है 10 दिन से? आप विधानसभा में सुनील प्रभु जी ने, स्थानिक विधायक जी ने भी बात उठाई, कल विद्याताई चौहान जी भी गई थी, यहाँ के लिए लेटर दे के आई हैं, फिर भी आप
आप सो रहे हैं। अभी हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम में आप आ जाते हैं रात को 11 बजे, यहीं बगल में रिक्शा स्टैंड पे गणपति का प्रोग्राम होता है, आप 3 बजे रात को आ जाते हैं और 10 दिन के बाद भी आप नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे इन लोगों की आवाज़ सुनने के लिए, तो बहुत बड़ा एकदम हंसने का विषय। अंतिम सवाल एक, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस की भूमिका सीधी है। हमारी जितनी कोशिश है, बिना सरकार में यहाँ हमारा डिंडोसी में एक भी नगर सेवक नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, लेकिन कांग्रेस लगातार काम कर रही है। अभी वो वैन दिख रही है आपको, वहाँ पे भी हम लोग अनाज बांटने का काम कर रहे हैं। सुबह से जो भी हमसे वो पड़ता है, पानी से लेके ताड़पत्री चढ़ाई, जो हमसे वो पड़ता है, बिना साधन के कार्यकर्ता अपने स्तर पर कर रहे हैं। हमारे यहाँ सीधा सा एक ही चीज़ है, अगर 2 से 3 दिन में मुख्यमंत्री इन लोगों को, यहाँ के रहवासियों को कुछ आश्वासन दे के इनको फिर से स्थापित करने का काम नहीं करते हैं, या तो जो 1500 या सारे के रूम खाली हैं, फ्लैट खाली हैं, उसमें इनको नहीं बिठाते हैं, या यहाँ फिर से बना के नहीं देने का काम करते हैं, तो फिर कांग्रेस यहाँ पे विधानसभा में मोर्चा निकालेगी और इसके खिलाफ सख्ती से कार्य करेगी। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं, एक चीज़, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, जामऋषि नगर में आग लगी थी, 67 रूम वहाँ जले थे। वहाँ पे कांग्रेस ने अपने फंड से हर घर को 10-10 हज़ार रुपया 1-1 महीने का राशन देने का काम किया था। वहाँ पे एक लड़का मर भी गया था, मृत्यु होने के बाद मुख्यमंत्री फंड से उसको 1 लाख रुपये देने का आह्वान किया हुआ था मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन अभी तक उसको 1 लाख रुपया नहीं मिला है। आज 100 महीना बीत गया है। तो हम सिर्फ झूठा आह्वान नहीं चाहते, झूठा आश्वासन नहीं चाहते हैं। इन लोगों के लिए जो यहाँ पे 2000 से करीब लोग का घर जल गया है, 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या के जो लोग हैं, इनको एक अच्छा सुविधा दी जाए। हम कहाँ पहुँच गए हैं और ये इस तरह से रह रहे हैं, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। चलिए, कुछ नागरिकों से बात करेंगे, नेताओं से बात होगी। नागरिक यहाँ के लोकल नागरिक है, आपका भी यहाँ झोपड़ा जला है, 7-8 दिन हो गए, कितनी मदद मिल पा रही, क्या आश्वासन मिल रहा है? जो लेने के है वो ले रहे हैं, मिल रहा है, ऐसे बात नहीं है। छोटा मोटा बाल्टी है, टोप है, जिसको जो है हो सकता है सब कुछ दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं, मतलब क्षेत्रीय कौन दे रहा है? क्षेत्रीय दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा, सब क्षेत्रीय दे रहे हैं, अपने ही दे रहा है, जिसको भगवान दिए। सरकारी कोई मदद मिली? नहीं, सरकारी मदद कुछ नहीं, सब क्षेत्रीय लोग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं भाई। संस्था, इनका कहना है कि संस्था से मदद मिल पा रही है। आप लोग भी हैं यहीं के रहवासी, नेताओं से मदद नहीं मिल पा रही है, लोकल लोगों से मदद नहीं मिल पा रही है। चल कैसे रहा आप लोगों का 8-9 दिन से ये सब कारोबार जो भी खाने पीने जो जस्ट चल रहा है यहाँ संस्था को कार्य चल रहा है, बस इतना खान पीने को मिल रहा है सब संस्था को, बाकी कुछ नहीं सर। नेता कोई नहीं आया इधर। आप आइए, हमारे साथ में और भी एक एक्टिव है यहाँ के, आप भी लोकल हैं। संस्था का जो कार्य चल रहा है, अपने संस्था के द्वारा खाना पीना मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इससे क्या आप लोगों का आगे हो जाएगा, गुजारा हो पाएगा, या आपको कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है? नहीं, अभी तो परिस्थिति ऐसा दिखाई दे रही है, खाने पीने हर चीज़ का जो मिल रहा है उससे राहत तो शरीर के लिए है, लेकिन जो मानसिक तनाव जो है वो संतुलन अभी तक नहीं हो पाया, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक सरकार प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, ना कोई उसके तरफ से कोई जवाब मिला है, ना कोई अभी तक कोई आया नहीं है। इसके लिए अभी तक जय गुरुदेव का इधर चल रहा था टेंट, वो चले गए। ऐसे ही धीरे धीरे संस्था भी एक दिन चली जाएगी। अभी आरएसएस का और बजरंग दल इनका चल रहा है। मैं अभी बात किया था तो बोले आप जब तक हैं तब तक हम भी रहेंगे, जब तक देखो मीटिंग चल रही है बीएमसी के साथ में, जब तक रहेगा तब तक हम आपके साथ हैं। तो आगे भी बीएमसी के साथ में वो मिल के अभी कर रहे हैं, अभी भी उधर ही से आ रहा हूँ मैं, तो चल रहा है, जब तक है तब तक है। लेकिन आगे का पोजीशन बहुत ख़राब दिख रहा है। मानसिक संतुलन आदमी का जब बिगड़ेगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये हमारे साथ में कुछ रहवासी थे, कांग्रेस के नेता भी तो जो लगातार यहाँ मदद करें, लेकिन मुख्यमंत्री से सभी का एक ही ये है कि मुख्यमंत्री ये बगल में गणपति में आए थे, 2-2, 4-4 घंटे उन्होंने गली गली दर्शन किया, लेकिन इतनी बड़ी आपदा होने का 10 से 20 हज़ार लोग प्रभावित है। मुख्यमंत्री, नगर सेविका हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, सांसद तो गायब ही है। जैसे कांग्रेस का आरोप है कि सांसद तो हमने देखा ही नहीं है, ये लोग पता नहीं कहाँ गायब है। तो इनका स्पष्ट आरोप है कि 8-9 दिन बीतने के बाद में इनका आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सरकार के प्रति। सरकार को चाहिए कि इनका ठोस पुनर्वसन करे, ताकि ये जो बार बार की जो दिक्कतें हैं, आग लगने से लेके इनकी दिक्कतें का कहीं न कहीं निराकरण हो सके। कैमरा पर्सन रफीक खान के हाथ में सुभाष यादव, प्रथम न्याय, मालाड।